भाभी सुनो, बाथरूम में मेरा कपड़ा पड़ा हुआ है, प्लीज आप धो दीजिए। पर ननद जी, मैंने तुम्हारे सारे कपड़े कल ही तो धोए थे, अब कौन सा कपड़ा बाकी है? भाभी आपकी भी ना यही प्रॉब्लम है कि जबान ज्यादा और काम कम करती हो। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो, मैं धो दूंगी। जी। कान खोल के सुन ले बहुरिया, छोटी बहू की किचन में मदद कराने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी वो अभी नई नहीं है और उसका किचन हमारे किचन से बहुत अलग होगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि क्या सामान कहाँ रखा है। अगर मैं थोड़ा बता दूंगी तो उसे हेल्प हो जाएगी ना। अरे आज नहीं तो कल उसको ही खाना पीना बनाना है ना, तो उसको भी पता चलने दे कि क्या कहाँ रखा है। ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है उसको। माँ जी आपकी बात सही है, और मुझे ऐसा लगता है कि छोटी बहू को सब बनाने आता है, पर मैं बस उसे सामान बता दूंगी कि क्या कहाँ रखा है तो परेशान नहीं होगी। और गर्मी भी कितनी है। देख बहुरिया, मुझसे बड़ी बनने की कोशिश मत कर, जो कह दिया सो कह दिया। जी माँ जी। भाभी अरे तू फिर से आ गई खर्चा बढ़ाने। भाभी मैं तो माँ से मिलने आई हूँ। माँ से मिलने आई है ना, तो चुपचाप माँ से मिलकर चली जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी कैसे हो आप? अरे बेटा तू कब आई? बस मम्मी अभी आई हूँ। तो कुछ दिन रह के जाएगी ना? नहीं माँ, मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ, ससुराल में बहुत सारे काम है। और आपकी तबीयत कैसी है? बेटा तबीयत तो ठीक है, पर दवाई लाने के पैसे नहीं है। मम्मी मैं आपके लिए पैसे लेकर आई हूँ, ये लो। अच्छा, तो तबीयत खराब होने के बहाने बेटी को बुलाकर पैसे दिए जा रहे हैं, दो मुझे। अरे बहू। मम्मी अगर आपको यहाँ पर ज्यादा परेशानी हो रही है तो आप मेरे साथ चलो मेरे घर। नहीं बेटा, मैं नहीं जा सकती। तेरी जैसी एक बहू भी है मेरे घर, जो मेरा बहुत ध्यान रखती है, और उसे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ मैं तेरे साथ? और वैसे भी बेटियों के घर माँ नहीं जा सकती। ठीक है माँ, तो मैं चलती हूँ फिर। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बहू। भाभी माँ आ रही है, घूंघट ले लो। नहीं वड़ूंगी, जाओ, आने दे जिसको आना है, समझ में आए? मेरी तो किस्मत फूट गई तुम्हारे भाई से शादी करके। अच्छा खासा अपने पापा की पसंद की शादी कर रही थी, पता नहीं कहाँ से फंस गई लव मैरिज के चक्कर में। हाँ तो कर लेती अपने पापा की पसंद से शादी, मिलता कोई काला सांड जैसा। हाँ तो काला मोटा होता तो क्या होता, कम से कम एसी में तो सोती। यहाँ तो कूलर भी नसीब नहीं है। अरे भाभी तो बोल लो ना अपने पापा को, वो आपको एसी फ्रिज सब ला कर दे देंगे। मेरे पापा क्यों ला कर देंगे? लव मैरिज तो तुम्हारे भैया ने किया है ना, तो वो ला कर दे। एक कूलर तो ला कर नहीं दे रहे, एसी क्या खाक ला कर देंगे? अरे भाभी गुस्सा क्यों हो रही हो, भैया ने हार लाया था, उन्होंने बोला था कि आपको दे दो। जाओ पहना दो जिसको पहनाना है ननद जी, मुझे नहीं पहनना है ये। अरे अरे अब घूंघट क्यों ले रही हो? हाँ तो तुम्हारे भैया जैसी नहीं हूँ मैं, एक संस्कारी बहू हूँ। संस्कारी या लड़ाकू? अगर पति तुम्हारे भैया जैसा हो ना तो झगड़ना ही पड़ता है। शादी के बाद कुछ चीजें समझ में आ गई। पहली कि दूल्हे का सेहरा सुहाना नहीं है, दूसरी कि लड्डू शादी का मीठा नहीं होता है, और तीसरी इतनी ज्यादा जरूरत वैसे थी नहीं सजन घर जाने की। आज वैलेंटाइन है, बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? कुछ भी नहीं। अरे बताओ यार। जो मांगूंगी वो दोगे? 100%। मैं जब भी रोऊं, मेरे आंसुओं की वजह तुम नहीं होना चाहिए। आज वैलेंटाइन है। भाभी माँ आ रही है, घूंघट ले लो। नहीं वड़ूंगी, जाओ, आने दे जिसको आना है, समझ में आए? मेरी तो किस्मत फूट गई तुम्हारे भाई से शादी करके। अच्छा खासा अपने पापा की पसंद की शादी कर रही थी, पता नहीं कहाँ से फंस गई लव मैरिज के चक्कर में। हाँ तो कर लेती अपने पापा की पसंद से शादी, मिलता कोई काला सांड जैसा। हाँ तो काला मोटा होता तो क्या होता, कम से कम एसी में तो सोती। यहाँ तो कूलर भी नसीब नहीं है। अरे भाभी तो बोल लो ना अपने पापा को, वो आपको एसी फ्रिज सब ला कर दे देंगे। मेरे पापा क्यों ला कर देंगे? लव मैरिज तो तुम्हारे भैया ने किया है ना, तो वो ला कर दे। एक कूलर तो ला कर नहीं दे रहे, एसी क्या खाक ला कर देंगे? अरे भाभी गुस्सा क्यों हो रही हो, भैया ने हार लाया था, उन्होंने बोला था कि आपको दे दो। जाओ पहना दो जिसको पहनाना है ननद जी, मुझे नहीं पहनना है ये। अरे अरे अब घूंघट क्यों ले रही हो? हाँ तो तुम्हारे भैया जैसी नहीं हूँ मैं, एक संस्कारी बहू हूँ। संस्कारी या लड़ाकू? अगर पति तुम्हारे भैया जैसा हो ना तो झगड़ना ही पड़ता है।